दोस्तों आज हम एक शानदार सस्पेंस थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं जहां प्यार और जुनून के बीच की सीमाएं धीरे धीरे मिट जाती है। ये कहानी तेज दिमाग वाली लड़की गुंजन की है जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से टकरा जाती है। शुरुआत में उनके बीच नॉर्मल ही बातें होती है लेकिन धीरे धीरे ये अट्रैक्शन में बदल जाता है। फिर ऐसा जुनून बन जाता है जो कि सारी हदें तोड़ देता है। गुंजन का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी लेकिन अब वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब गुंजन को पता चलता है वो जिस प्रोफेसर से प्यार करती है उसकी पहले ही शादी हो चुकी है तो धीरे धीरे ये एक तरफा प्यार मौत का खेल बन जाता है। गुंजन का ये प्यार का पागलपन प्रोफेसर को पाने के लिए कितनी खतरनाक मुसीबतें खड़ी करेगा और क्या वो प्रोफेसर इस जाल से कभी बाहर निकल पाएगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में जिसका नाम है बैद से गुनगुन। यह एक अच्छी बंगाली सीरीज है जो 2025 में रिलीज हुई है। इसे डायरेक्ट किया है अरिजीत चक्रवर्ती जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.4 आउट ऑफ 10। इस कहानी के ढेर सारे टिप्स देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी रात से जहां पर हम नंदिनी नाम की एक महिला को कार से जाता हुआ देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है और खुद को बचाते हुए कहीं पर भागने की कोशिश कर रही है। उसका पति अरिबू थोड़ी दूर पर बाइक से उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर नंदिनी अरिबू को कॉल करती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। उन दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों तभी अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है और नंदिनी के कार को ठोक देता है। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट होता है जिससे कि नंदिनी काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। अब ये एक्सीडेंट की आवाज सुनते ही अरिबू तुरंत ही नंदिनी के लोकेशन पर पहुंच जाता है और जल्दी से उसे उठाकर पास के हॉस्पिटल में एडमिट करता है। वो यहाँ पर सोचने लगता है कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट कैसे हो गया। अब वो अपनी शादी की फोटो निकालकर नंदिनी के बारे में सोचने लगता है, प्रार्थना करने लगता है कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत ना हो जाए क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से नंदिनी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। वो यहाँ पर उदास होकर कहता है कि ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। अब दोस्तों ये मैटर क्या है ये दिखाने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जिसे देखने के बाद हमें पता चलेगा कि उनके साथ ये घटना क्यों हुई। यहाँ फ्लैशबैक में हम प्रकाश नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी 2 नंबर के धंधे करता है। पुलिस के साथ भी उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद हमें प्रकाश के एक पार्टनर मुकेश को दिखाया जाता है जो कि उसके पास किसी डील के लिए सिग्नेचर लेने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों वो डील करने के लिए प्रकाश साइन नहीं कर सकता था, इसके लिए उसके बेटे का सिग्नेचर करना बहुत ही जरूरी था। दरअसल दोस्तों प्रकाश अपने बड़े भाई के प्रॉपर्टी में रहता है और उसका बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बड़े भाई की बेटी है जिसका नाम है गुंजन और ये गुंजन अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हम यहाँ पर गुंजन को देखते हैं जो कि एक घमंडी आवारा लड़की होती है। वो कार को डैमेज करके घर पर आती है और चाचा से कहती है कि चाचा जी ये कार खराब हो चुकी है, मुझे नई कार दिला दो। अब यहाँ पर उसका चाचा प्रकाश गुंजन को सिग्नेचर करने के लिए कहता है लेकिन गुंजन कहती है कि मैं इसे ठीक से पढ़ूंगी और उसके बाद ही सोच समझकर साइन करूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं गुंजन कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है और उस कॉलेज में अरिबू प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन होता है। यहाँ हम देखते हैं अरिबू अपने क्लास में पढ़ा रहा होता है और गुंजन उसकी क्लास में अंदर आ जाती है और वो भी बिना उसके परमिशन के। ऐसे ही वो क्लास में आकर बैठ जाती है। अरिबू ये देखता है लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि गुंजन का तो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो तो अपने नोटबुक पर कुछ ड्राइंग बना रही थी। अब क्लास खत्म हो जाती है और सब लोग वहां से जाने लगते हैं लेकिन गुंजन वहीं पर बैठी रहती है। अरिबू ये देखकर सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर बैठी क्यों है, यहाँ से जा क्यों नहीं रही। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रही हो। अब गुंजन उसे कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। मतलब कि बहुत ही अजीब लड़की होती है ये। अब ऐसे एक दिन गुंजन अरिबू को कॉलेज में देखती है और उसे देखते हुए जाते वक्त गलती से टकरा कर गिर जाती है। अब अरिबू उसके पास आता है और उसे पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब ये बात सुनकर गुंजन को अपने पिता की याद आती है। उसके पिता भी उसकी इसी तरह से बहुत केयरिंग करते थे, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अब गुंजन यहाँ पर सोचती है कि अरिबू उसे उठाएगा और अपने साथ ले जाएगा, लेकिन असलियत में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। पास खड़े स्टूडेंट उसे उठाते हैं और अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन गुंजन तो अभी भी अरिबू को ही देख रही थी। तभी अरिबू का दोस्त वहां पर आता है और उसे कहता है कि तुम इस लड़की से दूर रहो, ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। अब उसकी कुछ देर के बाद गुंजन अरिबू के पास वापस आती है और कहती है कि मुझे एक सवाल में डाउट है, वही क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो अरिबू उसे कहता है कि तुम्हारा जो भी डाउट है वो क्लास में पूछा करो, यहाँ स्टाफ रूम में नहीं। अब ये बात सुनकर गुंजन वहां से चली जाती है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि हर दिन गुंजन अरिबू को देखकर मुस्कुराने लगती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अब अरिबू को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है।
खैर, अब उसके बाद हमें अरेबू की पत्नी नंदिनी को दिखाया जाता है। इन दोनों की शादी होकर 6 महीने बीत चुके हैं। अरेबू को शहर में नौकरी मिल गई थी, इसलिए उसे वहां पर जाना पड़ा था। वो यहाँ अपने घर पर बीच बीच में अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता रहता है। लेकिन दोस्तों, गुंजन को अरेबू की शादीशुदा होने की बात पता नहीं थी। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं, एसपी प्रकाश के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करता है। उसका मानना था कि उसे प्रकाश के आदमियों को पूरी तरीके से खत्म करना है। लेकिन इस मिशन में उसका एक आदमी घायल भी हो गया था और उसे घायल प्रकाश नहीं किया था। अब यहाँ पर प्रकाश मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहता है कि एसपी उसे टारगेट कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर प्रकाश एसपी को हैंडल करने का तरीका ढूंढने लगता है। अब यहाँ पर हमें 14 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर प्रकाश के लोग एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट रहे थे। और हम देखते हैं कि प्रकाश का बड़ा भाई भी अवैध काम किया करता था। अब इस आदमी ने उन्हें धोखा दिया था, इसलिए ये लोग उसे मार रहे थे। तब गुंजन छोटी थी और यहाँ पर गुंजन को उस घायल आदमी को देखकर उस पर दया आ जाती है। वो कहते हैं कि पिताजी उसे छोड़ दीजिए, और गुंजन की वजह से उस आदमी को छोड़ दिया जाता है। अब वहाँ पर गुंजन को मुन्ना बहुत पसंद आता है और वो मुन्ना के लिए सपोर्टिव बनने का सोचती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ देखते हैं कि अरीबू को कॉलेज की तरफ से रहने के लिए एक जगह अलॉट कर दी गई थी। वहाँ पर उसका दोस्त और वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। और जब अरबू दरवाजा खुलकर देखता है तो वहाँ पर गुंजन खड़ी थी। वो इतनी रात को यहाँ पर गुंजन को देखकर शॉक रह जाता है। अरे वो सोचता है कि उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें तो इस समय अपने घर पर होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ अपने घर पर चली जाओ। ऐसा कहते हुए उसे बाहर लेकर आता है, लेकिन गुंजन उसे कहती है कि मैं अभी बाहर नहीं जा सकती। तभी गुंजन का ड्राइवर कहता है कि मैडम हमें जाना चाहिए। अब ये बात सुनते ही गुंजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्राइवर को थप्पड़ मार देती है। उसे कहती है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक चुप रहना, और फिर वो अरबू को भी डराने की कोशिश करती है। तो अरबू कहता है कि ठीक है, हम कॉलेज में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद अरबू का दोस्त उससे पूछता है कि आखिरकार वो लड़की तुमसे ऐसे क्यों बात कर रही थी, मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, कहीं वो बहुत बड़ी मुसीबत न बन जाए। तो अरबू कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। और अब इतने में ही अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। ये देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर लाइट कैसे जा सकती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लाइट गुंजन के वफादार आदमी मुन्ना ने बंद कर दी थी। उसने लाइट का सारा कनेक्शन कट कर दिया था और ये सब कुछ उसे गुंजन नहीं करने के लिए कहा था। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर गुंजन झूला झूल रही थी, पर वहाँ पर एक दीदी और उसका छोटा भाई आते हैं। दीदी अपने भाई को झूला झुलाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उन दोनों को झूला झूलते हुए देखकर गुंजन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब वो जानबूझकर उसे झूला झुलाने लगती है, लेकिन वो इतनी जोर से धक्का देती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसका सर ही टूट जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर गुंजन बहुत ही खुश हो रही थी। ऐसा करने से उसे खुशी मिलती है और वो स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। अब दोस्तों, ये घटना देखकर हमें पता चलता है कि गुंजन को दूसरों को दुख देने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं, 2 दिन से ज्यादा हो गए थे लेकिन अभी तक वहाँ पर बिजली नहीं आई थी। तो अरीबू प्रिंसिपल के पास बात करने के लिए जाता है और लाइट की प्रॉब्लम के बारे में बताता है, पर उसका प्रिंसिपल कहता है कि 1 महीने तक बिजली यहाँ पर नहीं आएगी। अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना तो तुम कहीं दूसरी जगह पर रूम देख लो, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात सुनकर अरबी बहुत परेशान हो जाता है। अब उसके बाद हमें चाचा प्रकाश और मुकेश को दिखाया जाता है, जो उस बिजनेस की डील के लिए साइन मांगने के लिए गुंजन के पास आए थे। लेकिन गुंजन कहती है कि अभी तक मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, सब कुछ जानने के बाद ही मैं फैसला करूंगी, और हाँ, मैं इतने आसानी से साइन नहीं करने वाली। अब ये बात सुनकर उसके चाचा प्रकाश को गुंजन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दिमाग में सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे कि गुंजन इस डील के पेपर पर साइन कर दे। अब उसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि अरबू अपनी पत्नी से दूर नौकरी क्यों कर रहा है। दरअसल उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी और यहाँ पर शहर में उसे ज्यादा सैलरी मिल रही थी और उन पैसों से वो अपनी माँ का ख्याल रख सकता था, इसलिए वो यहाँ पर शहर में जॉब करने के लिए आया था और उसकी पत्नी नंदिनी वहाँ घर पर रहकर अपनी सास का ख्याल रखती थी। अब उसके बाद गुंजन अरबू से बात करने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि तुम रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो, मैं अपने जान पहचान वालों से बात करती हूँ, वो तुम्हें रूम दिलवा देंगे। तो वो इसी के बारे में अपने चाचा जी से बात करती है। फिर थोड़ी देर बाद में प्रकाश कहता है कि उसके लिए घर का जुगाड़ हो चुका है और वो उसे वहां पर आने के लिए कहता है। अब दोस्तों चाचा ने गुंजन का काम कर दिया था, तो इसलिए गुंजन भी उस डील के पेपर पर साइन कर देती है। अब हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि गुंजन के घर के पास ही था और दरअसल गुंजन ने ही प्लान करके प्रोफेसर को वहां पर बुलाया था। वो घर उसे किराए पर दिया था। यहाँ पर अरबू सोचता है कि यह घर तो काफी अच्छा है,
ये बात बढ़िया हुई कि ये जगह उसे मिल गई। अब कुछ दिन तक गुंजन उसे टॉर्चर नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों तभी गुंजन उसके सामने आ जाती है और वो सोचने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। गुंजन उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे पिता की याद आती है और तुम मुझे अच्छे लगते हो। ऐसा कहकर वो उसे हल्के से किस करके चली जाती है। ये देखकर अरीबू तो हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि कितनी अजीब लड़की है ये। अब उसके बाद वो यही बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें यह सब कुछ यहीं पर रोक देना होगा और इस मामले को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा, वरना ये भी घर हाथ से चला जाएगा और जिस जगह पर लाइट नहीं है वहीं पर वापस जाना पड़ेगा। इसलिए वो सोचता है कि उसे किसी भी हालत में इस सिचुएशन को संभालना होगा। इधर प्रकाश के सारे सामान को एसीपी पकड़ लेता है। अब प्रकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो एसीपी को कॉल करके पूछता है कि आखिरकार तुम्हें जानकारी कौन दे रहा है। तो एसीपी कहता है कि इन्फॉर्मेशन देने वाले का नाम मैं नहीं बताऊंगा। प्रकाश कहता है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो एसीपी कहता है कि तुम्हारे साथ एक लड़का था मुन्ना, मुझे उसकी जिंदगी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं गुंजन अरीबू को कॉल किए जा रही थी और अरीबू उसका कॉल बिल्कुल भी उठा नहीं रहा था, जिस वजह से अब गुंजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी गुंजन का एक आदमी अरीबू को धमकाने के लिए जाता है, कहता है कि आखिरकार तुम गुंजन का कॉल क्यों नहीं उठा रहे। अब यहाँ पर यह सुनकर अरीबू को तुरंत ही कॉल करना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। गुंजन उसे पूछती है कि वहां पर हुआ क्या है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। तो यहाँ पर पता चलता है कि अरीबू की माँ की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी और उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो यहाँ पर बात करते हुए गुंजन को पता चलता है कि अरीबू की शादी हो चुकी है। अब वो ये बात चुपचाप सुनती जाती है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। यहाँ रात को अरीबू अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मुझे शहर में नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है और मैं तुम्हारा और माँ का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इस तरफ अरीबू के कमरे में गुंजन के पास उसका सामान होता है। वो उसके लगेज को खोलकर देखती है तो उसमें शादी की फोटो मिलती है, जिसे देखकर गुंजन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो अपने आदमी मुन्ना को शहर भेजती है और बोलती है कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ, और वो उसे हॉस्पिटल भेजती है जहाँ पर अरीबू की माँ भर्ती थी। वो अरीबू की माँ के साथ उसे कुछ करने के लिए कहती है। अब थोड़ी देर बाद में अरीबू को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि अचानक ही उसकी माँ की तबीयत गंभीर हो चुकी है, इसलिए तुम तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाओ। फिर अरीबू जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बोलती है कि अब आपकी माँ की तबीयत ठीक है, पता नहीं अचानक वो अनकॉन्शियस हो गई थी। तभी अरीबू वहाँ पर गुंजन के आदमी मुन्ना को देखता है और गुंजन अरीबू को फोन करती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी सच नहीं बताया था, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरीबू ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने इसे क्या नहीं बताया और अब ये लड़की क्या करने वाली है। फिर वो हॉस्पिटल में बिल को निपटाने के लिए जाता है, लेकिन किसी ने तो वहाँ पर पहले से ही बिल पे कर दिया था और दरअसल दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि गुंजन थी। तभी वहाँ पर गुंजन माँ को व्हील चेयर पर लेकर आती है। अब नंदिनी ये देखकर उसे पूछती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो गुंजन कहती है कि मैं सर की स्टूडेंट हूँ, सर की माँ की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गई और मैंने ही सारा बिल पे किया है। अरीबू ये बात सुनकर कहता है कि हाँ ये मेरी स्टूडेंट है। उसकी माँ कहती है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, बातें भी बढ़िया करती है। अब वो लोग माँ को घर ले जाने लगते हैं। तभी नंदिनी उससे पूछती है कि तुमने बिल पे क्यों किया। तब गुंजन बोलती है कि मैं सर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इसलिए मैंने बिल पे किया है। अब नंदिनी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि देखो यहाँ पर ये सब कुछ परेशानी पैदा मत करो और हमारी जिंदगी से चली जाओ। लेकिन गुंजन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अरीबू अपने दोस्त से कहता है कि अरे यार वो गुंजन घर तक आ गई। उसका दोस्त बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि उस लड़की से दूर रहो। उसके बाद अरीबू अपने दोस्त से बात करने के लिए जाता है। उसका दोस्त उसे वहां पर डांट लगाता है। अब गुंजन के उसे बहुत सारे कॉल आने लगते हैं, लेकिन अरीबू उसे नहीं उठाता। तो यहाँ पर गुंजन उसे ढेर सारे फोटोज भेजती है जिसमें उसने एक दिन उसे किस किया था और वो किस वाली फोटो उसने भेजी थी। अब उस फोटो को देखकर अरीबू तो डर जाता है, सोचने लगता है कि आखिरकार ये फोटो उसने कब खींची। फिर गुंजन उसे कॉल करती है और कहती है कि चलो कहीं बाहर मिलते हैं। तो अरीबू उसे कहता है कि प्लीज मुझे परेशान मत करो। फिर वो अरीबू के पास मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि हम कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन अरीबू उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन अब गुंजन उसके पीछे ही पड़ जाती है। अरीबू वहां से जा रहा था तो वो चिल्लाकर बोलती है कि रुक जाओ, और वहां पर मौजूद सभी लोग हैरानी से उन दोनों को देखने लगते हैं। गुंजन कहती है कि अगर तुम नॉर्मली रुक जाते तो मुझे ऐसा चिल्लाना नहीं पड़ता, लेकिन अरीबू उसे कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर नहीं आ सकती। अब ये बात सुनकर गुंजन तुरंत ही वहां से गुस्से में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं गुंजन का एक छोटा भाई होता है, यानी कि उसके चाचा का लड़का,
वो गुंजन से कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानती, मुझसे प्यार नहीं करती? तो गुंजन कहती है कि किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे भाई हो। यहाँ इधर नंदिनी अपने सास के साथ सीरियल देख रही थी, तो तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। गुंजन ने अरीबू को किस किया था, वो फोटो उसे भेजती है। नंदिनी ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये बात उसके सास को पता ना चले, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर खुद ही रोती है। और दरअसल नंदिनी गर्भवती थी। वो फोटो देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब नंदिनी शहर में आ जाती है अरबू के साथ रहने के लिए। अरबू उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, अब वहाँ पर माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। नंदिनी उसे गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या चक्कर चल रहा है, और वो उसे फोटो दिखाती है। तो अरबू उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि नंदिनी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। दरअसल कॉलेज की एक पिकनिक गई थी, तो वहाँ पर बीच एरिया में सारे स्टूडेंट मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, इसलिए सब लड़कियां वहाँ पर आई थी और उन्होंने फोटो खिंचवाई, तभी ये घटना हुई थी। अब नंदिनी ये बात सुनकर उसकी बातों पर विश्वास करती है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे धोखा देने की गलती मत करना। अब रात को हम देखते हैं अरबू और नंदिनी सो रहे थे, तभी गुंजन अरबू को मैसेज करती है, कहती है कि मेरा ठिकाना ढूंढकर मुझे मिलने के लिए आओ, वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। अब अरबू ये देखकर डर जाता है और तुरंत ही गुंजन के घर पर जाता है, लेकिन वहां पर गुंजन नहीं थी और गुंजन का चचेरा भाई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि गुंजन उसे किसी कार में लेकर कहीं जा चुकी थी। अरबू टेंशन में आता है और दोस्त से पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब अरबू जल्दी से सामान लेकर निकल पड़ता है गुंजन को ढूंढने के लिए। अब गुंजन के आदमी मुन्ना को भी ये सब कुछ पता चलता है, पर गुंजन की माँ को पता नहीं था कि उसकी बेटी कहाँ चली गई। अब यहाँ पर बाइक पर वो उसे ढूंढ रहा होता है, तभी उसे दोस्त का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि उसने नंदिनी को सब कुछ बता दिया है और वो रेलवे स्टेशन की तरफ गई है। अरीबो ये बात सुनकर सोचता है कि गुंजन उसके लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए नंदिनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो वहां पर जाने लगता है। लेकिन तब तक नंदिनी ट्रेन में बैठकर जा चुकी थी। अगली सुबह गुंजन घर पर आती है और एक्सरसाइज कर रही थी। उसकी माँ उसके लिए जूस लेकर आती है और बोलती है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। लेकिन गुंजन कहती है कि अगर वो लड़का मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। उसकी माँ कहती है कि सुधर जाओ, ये सब कुछ छोड़ दो, लेकिन वो अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। अब उसके बाद गुंजन को मुन्ना का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि नंदिनी यहाँ से चली गई है, अब आगे क्या करना है। अब मुन्ना जब वहाँ से जा रहा होता है तो मुकेश उसके पास आता है और कहता है कि एसीपी तुम्हें मारने का प्लान बना रहा है। तो मुन्ना कहता है कि लगता है अब मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। इधर नंदिनी पुलिस स्टेशन में होती है और वो अरीबू को कॉल करके तुरंत ही वहां पर बुलाती है। इंस्पेक्टर उसे पूछता है कि बताओ मैडम आपकी प्रॉब्लम क्या है। नंदिनी उसे कहती है कि उससे कोई समस्या नहीं है और वो ऐसे ही गुस्से में वहां से चली जाती है। अरीबू नंदिनी को समझाना चाहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पर गुंजन का उससे कॉल आता है और गुंजन उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को लॉक कर दिया है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ वरना मैं उसे मार डालूंगी। अब ये बात सुनकर अरबू तुरंत अपने दोस्त को बचाने के लिए बाइक लेकर वहां से निकलता है। अगले दिन गुंजन अपने वकील से मिलने के लिए जाती है और वो उसे बताती है कि ये बंदा मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा है। अब अरबू यहाँ पर यह मामला निपटाना चाहता था, लेकिन गुंजन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं गुंजन नंदिनी से बात करने के लिए उसके पास पहुंचती है। वो उसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन नंदिनी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। गुंजन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें परेशानी हो, इसलिए तुम सफर होने से पहले ही अरीबू से अलग हो जाओ। अब उसके बाद हम देखते हैं अरीबू को गुंजन का वॉइस नोट मिलता है जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था। ये बात सुनकर अरीबू तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। यहाँ इधर गुस्से में आकर नंदिनी तो फोन सिम कार्ड को ही तोड़ देती है। तभी उसकी सास वहां पर आती है और उसे पूछती है कि आखिरकार तुम इतनी परेशान क्यों हो, लेकिन वो अपनी सास को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। यहाँ नंदिनी को लगता है कि उसका पति अरबू उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है, इसलिए वो पार्लर जाती है खुद को मॉडर्न बनाने के लिए। यहाँ इधर हम अरबू को देखते हैं जो कि एक नाव पर होता है। वो वहां पर पानी में कूदकर मरने की सोचता है। अब मुन्ना उस पर नजर रख रहा था तो वो ये बात गुंजन को तुरंत ही बता देता है। गुंजन वहां पर आती है और अरबू यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है, लेकिन गुंजन भी तुरंत ही पानी में कूद जाती है और उसकी जान बचा लेती है। अरबू उसे कहता है कि तुम मुझे जान से मरने भी नहीं दे रही हो। अब वो घाट पर बैठा होता है तो गुंजन साड़ी पहनकर आती है। उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारी पत्नी के जैसे बनकर आई हूँ, क्या अब तुम मुझसे प्यार करोगे। अरबू कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी पत्नी जैसी नहीं बन सकती है और मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाला। इधर हम नंदिनी को देखते हैं जो मॉडर्न ड्रेस पहनकर तैयार हो चुकी थी। उसके बाद गुंजन अरबू से कहती है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ छुपा रही है और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाती है। उसके बाद वो अरबू को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर देती है। अब वो वहां से जा रही थी तो 10 लोग मास्क पहनकर उसके पास आ जाते हैं। यहाँ पर गुंजन को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है और उसे पकड़ क्यों रहे हैं। इधर अरीबू को कॉल आता है और डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी पत्नी बच्चे को गिराना चाहती है।
ये बात सुनकर अरीबू को गुस्सा आ जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी पत्नी ने ऐसा फैसला क्यों लिया होगा। वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसकी पत्नी मॉडर्न लुक में उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो पत्नी से पूछता है कि तुम आखिरकार ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो अपनी पत्नी को समझाता है और फिर उसे घर पर लेकर आता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे गुंजन के फोन से एक वीडियो आता है। उसमें गुंजन को किडनैप करने वाला गैंग नजर आ रहा था। वो कहते हैं कि अरीबू, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ वरना हम गुंजन को मार डालेंगे। अब ये मामला गुंजन के चाचा प्रकाश तक पहुंच जाता है। प्रकाश एसीपी को वो वीडियो दिखाता है और बोलता है कि मेरी बेटी को कैसे भी करके बचा लो। एसीपी पूछता है कि ये किसने भेजा है, तो प्रकाश बोलता है कि ये अरीबू ने भेजा है। वो कहता है कि मुन्ना उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, तो तब वो लोग उसे खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर मुन्ना को यह बात पता चलने पर वो उस जगह पर जा रहा होता है। तो पुलिस वाले यहाँ पर एक तीर से दो निशाने करने का प्लान करते हैं। मुन्ना को पकड़ लेंगे और गुंजन को आजाद कर लेंगे। इधर नंदिनी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर वो अपने पति से कहती है कि जाओ तुम जाकर उसे बचा लो। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ खुलासा होता है कि दरअसल प्रकाश ने ही पल्लवी को किडनैप किया था और उसने ये प्लान इसलिए किया था ताकि वो लोग मुन्ना और पल्लवी को मार डालेंगे और वो इसका सारा इल्जाम अरीबू पर डाल देंगे और फिर उसे जेल हो जाएगी और ये लोग छूट जाएंगे और फिर प्रकाश को गुंजन की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन अब इस प्लान के बारे में गुंजन की मां सुन लेती है, लेकिन प्रकाश उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। अब अरीबू और मुन्ना वहां पर पहुंचते हैं और उस गैंग के साथ फाइटिंग करने लगते हैं। अरीबू गुंजन के पास जाकर उसे छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी उसके सर पर कोई जोरदार हमला करता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब पुलिस की टीम वहां पर आ चुकी थी और वो गैंग के लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी गुंजन को गोली मार देता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद हमें पास में हुआ मामला दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों प्रकाश ने ही अपने भाई यानी कि गुंजन के पिता को मार दिया था। उसके बाद एक और ट्विस्ट दिखाया जाता है कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो सब एसपी ने ही प्लान किया था। दरअसल प्रकाश के सारे डीलिंग के बारे में गुंजन ने ही पुलिस को बताया था। गुंजन चाहती थी कि यह सब कुछ पूरी तरीके से बंद हो जाए। अब पुलिस प्रकाश को गिरफ्तार करने के लिए जाती है और यहाँ में पता चलता है कि पल्लवी की मां हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद दोस्तों एक शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। अरीबू और गुंजन एक दूसरे से प्यार करते थे। गुंजन वहां से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन अरीबू कहता है कि हम यहीं पर रहकर नंदिनी को धोखा दे सकते हैं। वो दोनों प्लान करते हैं कि अब वो दोनों शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद इस बात का खुलासा होता है कि असल में अरीबू गुंजन के साथ प्यार करने का नाटक कर रहा था और अरीबू ने अपनी पत्नी नंदिनी से कहा था कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। उसके बाद नंदिनी बाहर निकलती है, लेकिन अब यहाँ पर गुंजन को पता चल जाता है कि अरीबू उसे धोखा देने वाला है, इसलिए अब गुंजन अरीबू से बदला लेना चाहती थी। यहाँ अरीबू अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है और उसकी पत्नी कार लेकर। तभी गुंजन नंदिनी को कॉल करती है और बचकर रहने के लिए कहती है। इतने में ही एक लॉरी आकर नंदिनी की कार को टक्कर मार देती है और दोस्तों ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अरीबू वहां पर पहुंचता है और अपने पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। नंदिनी की हालत वहां पर बहुत नाजुक थी। उसके कुछ देर बाद अब गुंजन अरीबू से मिलती है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। फिर सोचते हैं कि उन दोनों की जिंदगी बहुत ही बुरी चल रही है, तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ यहाँ से कूद जाए और इस मैटर को ही खत्म कर दे। तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और कूदने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी यहाँ पर अरीबू चालाकी करता है और गुंजन को नीचे कूदा देता है, यानी कि खुद वहां से नहीं कूदता और अपनी जान बचा लेता है, क्योंकि अब अरीबू को पता चल गया था कि गुंजन से बचने का बस यही एक रास्ता है। चाहे कुछ हो जाए गुंजन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि वो उसके पैर में बहुत अंधी हो गई थी। अब गुंजन की नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।